to LNC Academy online platform. In this video, today we are starting chapter 5 of your class 11th Mathematics NCERT, Complex Numbers and Quadratic Equation. तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले आपका चैप्टर 5 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्टूडेंट, आपको पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो रेफरेंस इक्वेशन है वो अपनी क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ये हमने अर्लियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 हो जाएगा तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो ax² + bx + c = 0। अगर इसके रूट्स की बात करें, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स निकलते हैं हमेशा। रूट्स निकालने के लिए हमने फॉर्मूला देखा था श्रीधराचार्य का, जिसके अंदर क्या था, -b ± रूट के अंदर b² - 4ac/2a। इसको मैं क्या बोलता था, इसको मैं बोलता था d, जिसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इस d को क्या बोलते थे, डिस्क्रिमिनेंट। ये आपने पढ़ा हुआ है पहले। इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तीन तरह की वैल्यू होती थी। ये b² - 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, हमने पढ़ा था वहां पे तीन वैल्यू निकलती है कि जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है तो हम बोलते थे इसके जो रियल रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो रियल और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट। दो वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू बोल सकते हैं, दो फैक्टर्स बोल सकते हैं, दो रूट्स बोल सकते हैं, वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। मतलब रियल होंगे और अलग अलग होंगे। यही अगर b² - 4ac = 0 होता तो हम बोलेंगे जो इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे या दो रूट्स निकलेंगे वो आपके क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। थर्ड हमने पढ़ा था कि अगर b² - 4ac की वैल्यू लेस देन 0, दैट मींस b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। b² - 4ac की वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, तो हमेशा इमेजिनरी रूट्स निकलते हैं। टू इमेजिनरी रूट्स पढ़ते थे हमने बोला था इक्वेशन नॉट वैलिड, वहां पे हमने इसको यही करके छोड़ दिया था। लेकिन ये टू इमेजिनरी रूट्स होते क्या है, अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनमें हम ये जो टू इमेजिनरी रूट्स है इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती थी तो आपके इमेजिनरी रूट्स निकलते थे। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव होती थी तो आपके इमेजिनरी रूट्स निकलते थे। इसी नेगेटिव रूट्स को अगर मैं देखूं तो क्या लिख सकते हैं, -b ± रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाता था 2a, यही आता था, माइनस नेगेटिव नंबर आ जाता था रूट के अंदर। तो इसी माइनस नेगेटिव नंबर जो रूट के अंदर आपका आया है इसको हम क्या बोलते हैं, आयोटा। इसी को क्या बोलते हैं, आयोटा। आयोटा को डिनोट करने का साइन क्या होता है, हम ऐसे आई से आयोटा को डिनोट करते हैं। अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है, उसी को हम क्या, उसको किससे डिनोट करते हैं, आयोटा से डिनोट करते हैं। आयोटा को डिनोट करने का साइन होता है आई, ठीक है। और आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट के अंदर -1। आयोटा की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। तो अगर इसका दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आयोटा² = -1। तो आयोटा² की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी -1 होती है। जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, आपको रूट के अंदर -5 दिया हुआ है, आपको रूट के अंदर -5 दिया हुआ है, तो -5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -1 × 5 लिख सकता हूं। हमें ये पता है कि जो -1 है, ये देखो -1, ये आयोटा² के बराबर होता है। आयोटा की वैल्यू होती है रूट में -1, आयोटा² की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे -1 था, इस -1 को मैंने किसमें चेंज कर दिया, आयोटा² के अंदर।
तो √5 पड़ा है, आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आया तो क्या हो गया, आयोटा। तो हम ऐसे नंबर्स को चेंज कर सकते हैं, जो भी नंबर रूट्स के अंदर आते हैं माइनस नेगेटिव नंबर्स, उनको हम ऐसे आयोटा के अंदर डिनोट कर सकते हैं। अब हम, ये था आपका बेसिक कि आयोटा किसको बोलते हैं, क्या आयोटा की वैल्यू होती है, कब आयोटा लगाते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में और इंट्रोडक्शन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए वैसे तो कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमें एनसीईआरटी क्लास 11th के अकॉर्डिंग पढ़ना है, तो हम उसी को बेसिक मानते हुए, उसी से स्टार्ट करते हुए, इसी क्लास 11th के को बेस मानते हुए कॉम्प्लेक्स नंबर करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका बहुत बड़ा चैप्टर है। आपके 12th के अंदर, आपके आईआईटी के अंदर, आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत बड़ा वेटेज है, और बहुत अच्छा वेटेज भी है कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को अभी हम इस वीडियो के अंदर फिलहाल क्लास 11th के अकॉर्डिंग करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसको सबसे पहले तो आप ये मानो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं। अगर मैं z लिख रहा हूं, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल्स टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो होती है a प्लस आयोटा b। सबसे जरूरी है आपको ये पता होना, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस, ये एक रेफरेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है, वैसे ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b, जहां पे आपका a और b क्या है, रियल नंबर्स होते हैं। जहां पे आपके जो a और b है वो दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। अब क्या हो गया, कोई भी नंबर which are in form of a plus iota b is known as complex number। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। कॉम्प्लेक्स नंबर डेफिनेशन लिखनी जरूरी नहीं है। क्या हो गया, नंबर which are in form of a plus iota b, this is known as complex number। जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हुए हैं, अगर 2 प्लस 3 आयोटा लिखा हुआ है, √2 प्लस √3 आयोटा लिखा हुआ है, 5 प्लस 7 आयोटा लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू 3 माइनस 4 आयोटा लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, दीज ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है वो सारे आपके क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको दो चीजें दिख रही होगी, एक तो a दिख रहा है और एक आयोटा b दिख रहा है। तो स्टूडेंट सबसे जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि a वाले पार्ट को क्या बोलते हैं और आयोटा b वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो a वाला पार्ट है उसको बोलते हैं रियल पार्ट। रियल पार्ट ये हो गया आपका रियल पार्ट, और जो आपका b है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। जो आपका a है उसको बोलते हैं रियल पार्ट, और आपका जो b है उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। इफ अगर मैं यहाँ पे b को 0 रख दूं, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि b को मैंने 0 रख दिया, तो फिर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, आपकी इक्वेशन बनेगी z इक्वल्स टू a। अगर मैंने b को 0 रखा है तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, z इक्वल्स टू a। मतलब आपकी इक्वेशन में क्या बचा है, आपकी इक्वेशन में केवल रियल पार्ट बचा है। तो हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, प्योरली रियल नंबर। प्योरली रियल पार्ट बचा है इसलिए इसको बोलेंगे ये प्योरली क्या है, रियल पार्ट है या रियल नंबर बचा है केवल। सेकंड, अगर मैंने किसको 0 कर दिया, मैंने a को 0 कर दिया इस बार। अगर मैंने a को 0 कर दिया, अब जब मैंने a को 0 कर दिया तो z इक्वल्स टू आपके पास क्या बचा, आयोटा b। तो जब केवल इक्वेशन के अंदर आयोटा b बचा है तो आप इसको क्या बोलोगे, ये प्योरली इमेजिनरी पार्ट है। क्या है ये, प्योरली इमेजिनरी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है z इक्वल्स टू 9 लिखा हुआ है, तो ये प्योरली रियल है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया z इक्वल्स टू 9 आयोटा, दैट मीन्स दिस इज प्योरली इमेजिनरी। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर z में रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। a और b रियल नंबर्स है, जो a है वो आपका रियल पार्ट होता है, जो b है वो इमेजिनरी पार्ट होता है।
अगर a को 0 कर दे तो ये प्योरली इमेजिनरी इक्वेशन बन जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। b को 0 कर दे तो प्योरली रियल नंबर बन जाएगा। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन है। गाइस मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन फिलहाल हमें इस वीडियो में आपकी एनसीईआरटी बुक को बेस मानते हुए उसी के अकॉर्डिंग अपने को करना है। ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके ये पूरे आपके नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा था कि जो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं वही क्वेश्चंस के अंदर काम आने वाला है। आप लोगों ने खुद ने क्वेश्चंस किए आज से, अगर आपका जितना भी इंट्रोडक्शन है, जितना भी आपका बेसिक क्लियर है, तो आप क्वेश्चंस को आराम से इजीली सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए आप इन सबके नोट्स बनाते हुए चलिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए। देखते हैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर और ओके स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है? आपके पास दो इक्वेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपके पास एक दे रखा है Z1 a प्लस आयोटा बी, फिर आपको दे रखा है Z2 c प्लस आयोटा डी। दो इक्वेशन दे रखी है a प्लस आयोटा बी, Z2 दे रखा है c प्लस आयोटा डी। तो आपको इनके बीच की इक्वालिटी बतानी है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे दे रखे हैं तो उनका रियल पार्ट आपस में बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। जैसे इस इक्वेशन के अंदर देखो, ये रियल पार्ट है इन दोनों के, तो a इक्वल टू सी हो गया, ये इसके इमेजिनरी पार्ट है तो b इक्वल्स टू d हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर रियल पार्ट के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर। इफ 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6 वेयर x एंड y आर द रियल नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। आपको दे रखा है 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। तो स्टूडेंट मैंने बोला था रियल पार्ट के बराबर होता है, इमेजिनरी के बराबर होता है। तो इसका रियल आपस में बराबर है, तो 4x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3/4। ये लो, इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। और इमेजिनरी के बराबर है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। 3x माइनस वाई वो आपका -6 के इक्वल है। इमेजिनरी पार्ट ये रहा, ठीक है। हमें ये पता है x की वैल्यू 3/4 है, तो यहाँ 3/4 रखो। 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू -6। ये क्या हो गया 9/4 प्लस 6 इक्वल्स टू y। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई 9 प्लस 24/4 इक्वल्स टू y। तो हमारे पास y आ गया 33/4। तो हमने इक्वालिटी के रूल से x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको क्या दे रखा है 3x माइनस वाई प्लस आयोटा 7 इक्वल्स टू 5 प्लस आयोटा के बराबर है। तो आप ये देखो ना, आपका जो 3x माइनस वाई है वो तो 5 के इक्वल है, तो यहां से x माइनस वाई आपका क्या हो गया 5/3 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। सेकंड आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट आपका डायरेक्ट 7 के बराबर हो गया। यहाँ पे y लगा दो केवल आयोटा y, ठीक है। तो आपका y इक्वल्स टू क्या हो गया 7 हो गया। अब जब आपका y इक्वल्स टू 7 हो गया तो आप इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करके x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट हमने आज इस वीडियो के अंदर हमने देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे हमने अर्लियर वीडियो के अंदर सेट के देखे थे, ऑपरेशन देखे थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, ये सब, वैसे ही आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जैसे अपने रियल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जितने भी अलजेब्रिक ऑपरेशंस है कॉम्प्लेक्स नंबर के, उन सबको देखेंगे। ओके, थैंक यू।